सप्ताह के अंदर जांच पूरी की जाए। मैंने दिया था और तब तक मैं कुश्ती को अपने आप से अलग करता हूं। कुश्ती को मैंने अपने आप को अलग कर लिया। जब उसकी जांच पूरी हो गई और वो कमेटी भंग हो गई तो हमारे फेडरेशन के लोगों ने बैठ करके बात की कि ये क्रूशियल ईयर है, इस साल जो है टूर्नामेंट है, एशियन चैम्पियनशिप है, एशियन गेम्स है और ओलंपिक क्वालिफाई का टूर्नामेंट है, तो कुश्ती की गतिविधि बंद ना हो, ये सोच करके फिर जो है खेल को शुरू किया गया। हमारी बात सुन लीजिए इसको। आगे बात बिल्कुल सुन। हाँ, मैं खेल को शुरू किया गया तो ओपन नेशनल जो सरकार ने रोक दिया था उसको कराया गया और जूनियर कैडेट कराया गया। उस पर इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि फेडरेशन कुश्ती क्यों करा रही है। सवाल एक और बात था कि लखनऊ में ही क्यों, लखनऊ एक पावर बेस क्यों बन रहा है? वो दूसरा, आप दूसरे जगह चले गए, वो कैंप पर चले गए। अब मैं नेशनल की बात कर रहा हूँ। तो नेशनल यहाँ पर हुआ, फिर उन्होंने सवाल उठाया कि नेशनल क्यों। तो भैया जी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके वजह से कैंप बंद है, आपके वजह से कैडेट का नेशनल नहीं हो पा रहा है, आपके वजह से जूनियर नेशनल नहीं हो पा रहा है, आपके वजह से खेल की गतिविधि 4 महीने से पूरी ठप है और इस खेल को कोई करा सकता है तो फेडरेशन करा सकती है, फेडरेशन करा सकती है। चलो भाई फेडरेशन को बैन कर दो। उनको फेडरेशन से कोई मतलब गलत फहमी नहीं, उनको आपसे मतलब तो जांच की रिपोर्ट आ जाएगी तो फांसी पर लटका देंगे। फांसी तो मैं नहीं चाहूँगा कि मतलब वो ले आवे ना वो तो चाहते हैं फांसी, ना लटकवा दीजिएगा, जांच रिपोर्ट आ जाए लटकवा दीजिए। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप बच्चों के कैडेट नेशनल, जूनियर नेशनल या जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उनको आप कराओ। आपको लगता है कि वो सारे कैडेट आपके साथ है? आप कराओ और नहीं तो सरकार कराए और नहीं तो फेडरेशन कराए। खेल की गतिविधि 4 महीने से आपने बंद करके रखा है, खेल नहीं हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन गेम को मत रोकिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। कैडेट नेशनल होने दीजिए, कोई करावे, महाराष्ट्र करावे, तमिलनाडु करावे, त्रिपुरा करावे, मत रोकिए। क्योंकि आज जो बच्चा 14 साल 9 महीने का है, यही बच्चा 3 साल बाद जो है 15 साल के ऊपर हो जाएगा। एक खेल, एक टूर्नामेंट, एक अवसर इसके हाथ से निकल जाएगा। इस बात को गंभीरता से समझें ये लोग। मैं इनसे कहना चाहता हूं मुझे फांसी हो जाने दो, मुझे फांसी दे दो, लेकिन बच्चों के खेल के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, नेशनल होने दो, कैंप चलने दो। मैं चाहूँगा कि आप दिल्ली जाए, इनसे भी बात करें और आपका मतलब जांच पे जो हो, अगर आप सही हो तो आप वापस निकले, ठीक है? ये जबरदस्त। तो सुन रहे थे आप बृजभूषण शरण सिंह को जो सफाई दे रहे थे और ये कह रहे थे कि उनको फंसाया जा रहा है। साथ ही ये भी कह रहे थे कि खेल में बाधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 4 महीने से जो गतिविधियां हैं खेल कूद की वो बंद है। उनकी ओर से ये भी कहा गया कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी पर लटकाया जाए, लेकिन फिलहाल खेल को मत रोकिए। जो खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत जाया जा रही है, क्योंकि खेलों की गतिविधियां 4 महीने से बंद है, लिहाजा उसको रोका ना जाए, उसको आगे बढ़ने दिया जाए। अगर मुझसे गलती हुई है या अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे फांसी दे दी जाए, लेकिन खिलाड़ियों को के साथ ये व्यवहार ना किया जाए, खेलों को ना रोका जाए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, शाहजहांपुर में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़, आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर तोड़फोड़ की खबर मिल रही है। करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर आरोप है टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट का। करनी सेना के पदाधिकारी से मारपीट का आरोप, तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर किस कदर मारपीट की गई है और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगा है। हाथों में देखिए किस तरीके से हॉकी और रॉड लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं और ये रॉड है, इस रॉड से टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई। देखिए अंदर ही घुस गए, कैबिन के अंदर घुस जाते हैं ये करनी सेना के कार्यकर्ता, इनके ऊपर ही आरोप लग रहा है। चेहरा ढका हुआ है, चेहरे को सफेद रंग के गमछे से ढका हुआ है ताकि पहचान ना हो पाए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा था। कि जांच का इंतजार हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, और जो लोग मेरे सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने क्या भी आपसे बात की है? अभी तक नहीं। क्या दिल्ली आपका जाने का कोई प्लान है? अभी नहीं। कब तक आप यहाँ पे रहेंगे सर?
अभी मेरे कार्यक्रम यहाँ लगातार लगे हैं, लेकिन जिस दिन दिल्ली पुलिस की तरफ से एक भी कॉल आ जाएगा कि मैं बातचीत के लिए आपकी ज़रूरत है, मैं कॉल आते ही अगले फ्लाइट से वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पे कि आपके काफ़ी यहाँ पे सपोर्टर्स आए हुए हैं, आपके काफ़ी समर्थक आए हुए हैं और वो ये भी बोल रहे हैं कि उन्हें भी गुस्सा है जो हो रहा है। हम जब दिल्ली से रिपोर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे साक्षी मलिक के आंखों में आंसू है, वहाँ पे विनेश फोगाट की आंसू में बड़ा प्यारा आंसू है, बड़ा प्यारा आंसू। हाँ, बड़ा प्यारा। एक हफ्ते पहले मिलने आई थी तब आंसू नहीं थे। कौन मिलने आया था आपसे? सत्यव्रत के साथ 18 तारीख को धरने पर बैठी है, 18 तारीख को धरने पर बैठी है। एक सप्ताह पहले अपने पति के साथ मिलने के लिए आई थी और ये कहने के लिए आई थी कि सर मुझे ट्रायल की परमिशन दे दीजिएगा। हमने कहा दे दिया जाएगा। एक सप्ताह पहले शपथ पूर्वक जाकर के पूछ लो, अगर गलत हो तो बता दीजिए। तो मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा कि पूछिए। पक्का मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा। नहीं वही बताइए। वो भी आई थी। खुल के बताइए सारा, बिकॉज ये सारा रिपब्लिक भारत इतना मेरे पास समय नहीं है, इतना मेरे पास समय नहीं है। मैं टू द पॉइंट आइए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा क्योंकि मैं 5 बजे सवेरे से बाहर हूँ। मिलने आई थी बजरंग पूनिया, अकेले आए थे मिलने के लिए लगभग 7-8 दिन पहले। विनेश फोगाट अपने पति के साथ आई थी। मेरे को बताइए सर, विनेश फोगाट ये सब बजरंग पूनिया ओलंपिक मेडलिस्ट है, उनका क्या हित होगा सर आपसे, मतलब अपना मशवरा करवाने? वो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं तो क्या मैं भिखारी हूँ रोड का क्या? नहीं, आप सांसद है, मैं जानता हूँ कि आप सांसद हो, आपके बहुत बड़े आपके बड़े समर्थक है, मैं जानता हूँ। लेकिन आप नहीं, आप मुझे बताइए, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि वो भी उनके समर्थक है? मैं टू द पॉइंट आइए, मैं रोड का भिखारी हूँ क्या? नहीं, आप रोड के भिखारी नहीं है, आप एक सांसद है, कैसरगंज के सांसद है। और मैं यहाँ पे आया हूँ, आपके मैंने यहाँ पे बहुत समर्थक देखे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आप आराम से क्वेश्चन पूछिए और कुछ अगला क्या है? लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बजरंग पूनिया का क्या हित था आपसे बात करने का, आप ये तो बताइए। क्योंकि देखिए बजरंग पूनिया का, बजरंग पूनिया आए थे क्योंकि वो नेशनल नहीं लड़े थे और वो ओपन नेशनल नहीं लड़ना चाहते थे। वो भी इसीलिए आए थे कि मेरा कैंप में नाम डाल दीजिएगा। और इसी बात को लेकर के थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा माइक हो सके तो दूर रखिए। इसी बात को लेकर के ये लोग आए थे, बजरंग आए थे, उनके साथ उनकी पत्नी नहीं थी। साक्षी आई थी, उनके पति उनके साथ थे। विनेश आई थी, उनके पति उनके साथ थे। और इसलिए आए थे कि कैंप में मेरा नाम आ जाए तो आ जाए, और अगर नहीं आ पाता है तो मुझे ट्रायल की परमिशन दे दीजिएगा। हमने कहा कि आप एप्लीकेशन दे दीजिएगा, आपको ट्रायल की परमिशन मिल जाएगी। इसी बात को लेकर के 16 तारीख को साई के साथ एक बैठक हुई। 16 जनवरी को डीजी साई के साथ एक बैठक हुई, जिसमें ये बात चली कि कैंप में किसका नाम डाला जाएगा। तो हमने कहा देखिए, ये ओपन एक पॉलिसी है कि जो नेशनल लड़ेगा, जो ओपन नेशनल लड़ेगा, उसका नाम कैंप में डाला जाएगा। वहाँ पर बात आई कि 4 ही खिलाड़ी कैंप में रहेंगे। डीजी साई की तरफ से बोला गया कि 4 ही खिलाड़ी कैंप में रहेंगे, हम कैंप में 4 की ही संख्या रखेंगे। हमने कहा सुनिए, तो 4 की संख्या आप जब रखेंगे, मैं चाहूँगा ये सवाल डीजी साई से भी पूछ लीजिए। मैं पक्का पूछूंगा। मैंने कहा जब 4 ही खिलाड़ी रहेंगे तो जो नेशनल के मेडलिस्ट हैं उनका नाम रहेगा। और तो वहाँ पर यह भी बात उठी कि तो इनका क्या होगा, बल्कि जो 3 जो आपने मुझे बताया 4-5 नाम, कुछ आए कुछ नहीं आए। अगर मैं स्पेसिफिक हूँ तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया। नहीं, वो रवि का भी था, रवि दहिया, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं। तो मेरा जो पॉलिसी था, मेरा जो खेल का पॉलिसी था कि या तो आप नेशनल लड़ो या तो आप ओपन नेशनल लड़ो, और नहीं तो अगर आप मान ले चोट में हो तो कोई मेडिकल दे दो। आपको मेरी पूरी बात जाइए, मेडिकल ले दो, मेडिकल। तो ना तो ये नेशनल लड़े, ना ये ओपन नेशनल लड़े, और ना इन्होंने कोई मेडिकल दिया कि मेरे जो चोट है। एक फॉर्मेलिटी है कि अगर आप छुट्टी पर जाना चाहते हैं, कोई बात है, आप तबीयत नहीं ठीक है, मेडिकल दे दो। तो इसी बात पर यह हुआ कि इनका नाम कैसे पड़ेगा। तो हमने कहा नियम से तो इनका नाम नहीं पड़ सकता, लेकिन ये सब खिलाड़ी टॉप के हैं। टॉप स्कीम इनको पैसा देती है अलग से, और नामी गिरामी खिलाड़ी हैं, एशिया के मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं। तो आप इनको टॉप के स्कीम से इनका नाम डाल दो कैंप में, और इनका खर्चा टॉप के स्कीम से दे दो, और मैं उसको
मैं उसको अनुमति प्रदान कर देता हूँ। ये बात मेरी तय हुई। ठीक है, फिर डीजी साहब ने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, ये बात आज तक नहीं आई कैमरा के सामने। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। फिर डीजी साहब ने कहा कि एक बार मैं खिलाड़ियों से बात कर लूं। ये तय हो गया कि इनके नाम, हाँ, डीजे साहब ने आपसे, इन्होंने बोला ये जो 3 खिलाड़ी जिनका आपने, 3 नहीं 6-7 होंगे। हाँ। इस बात को ध्यान दीजिए, आपके माध्यम से पूरा देश इस बात को सुन रहा है। सब सुन रहा है, बताइए। हमने कहा इन खिलाड़ियों की नाम टॉप स्कीम से डाल दीजिए और एक प्रपोजल मुझको दे दीजिए, और फेडरेशन के नाते मैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है। मैं अनापत्ति प्रमाण दे दूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। फिर डीजी साहब ने कहा कि एक बार मैं इन खिलाड़ियों से बात कर लूँ। ये कब की बात है? 16 जनवरी, बिल्कुल। 16 जनवरी, समय 4 बजे, बिल्कुल। समय 4 बजे ठीक है। कहा कि मैं बात कर लूं। हमने कहा वैसे तो अब कोई बात की जरूरत रह नहीं गई, इनका नाम कैंप में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार बात कर ले। हमने कहा बात कर लीजिए। मैं अपने घर चला आया। 18 जनवरी से धरना प्रारंभ हो गया। आप कहना चाहते हैं कि दबाव बनाना चाहते थे आप में और डीजी साहब पर कि क्योंकि इनको बस मेरी बात पूरी हो गई। 18 जनवरी को ये धरने पर बैठ गए। 18 जनवरी को ये धरने पर बैठ गए। अब आगे सवाल करिए। तो इतना मुझे बताइए कि ये जो अब ये आरोप लग रहे हैं आप में कि आपके और आपके कुछ ऐसे जो समर्थक थे उन्होंने इन सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। में बोलिए, बहुत आ चुका है। नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये संगीन आरोप है सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा संगीन हूँ। आरोप और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो थोड़ा इनमें भी तथ्य होगा, इनमें भी थोड़ी सच्चाई होगी। सुनो, तो जब सुप्रीम कोर्ट ये चले गए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार या दिल्ली पुलिस के निर्देशानुसार जब केस कायम हो गया, FIR लिख गई, तो जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक, तो उसके पहले मेरा क्या रोल है? एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आप कितने साल से महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं? 11 साल। 11 साल से। आपको लगता है कि अब थोड़ा अगर ज़रूरत पड़े तो आपको हट जाना चाहिए? मैं तो ऐसे हट रहा हूँ। मेरा तो 3 कार्यकाल पूरा हो गया, मैं तो ऐसे हट रहा हूँ। लेकिन इनको फेडरेशन से मतलब नहीं है, अध्यक्ष से मतलब नहीं है, इनका निशाना कुछ और है। आपने बहुत एक और आरोप लगाया था कि ये दीपेंद्र हुड्डा और कुछ उद्योगपति भी इसमें इन्वॉल्व है। मैं ये तो नहीं पूछूंगा आपसे कि मतलब वो उद्योगपति अगर आप बताना चाहेंगे तो आप प्लीज बता सकते हैं, लेकिन मुझे बताइए। हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जनता बता रही है। हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जनता बता रही है। ये 50-50 लाख रुपए के वकील, कपिल सिब्बल साहब की फीस 50 लाख रुपए है। 3 हेयरिंग पर खड़े हो चुके हैं, 9 वकील उनके साथ खड़े होते हैं। तो इसमें उद्योगपति शामिल हैं। मैं अपने बात पर कायम हूँ और